10 नवंबर की वो शाम भूले नहीं भुलाई जाएगी। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन्हें इस दिन की डरावनी याद जीवन भर सालती रहेगी। ये कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये फिदायीन हमला था। सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर ने उसे अंजाम दिया था। उमर पेशे से एक डॉक्टर था जिसे लोगों की जान बचाने का काम करना था, लेकिन डॉक्टर का यह आतंकी रूप देखने को मिलेगा, किसने सोचा था। फिदायीन उमर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बहुत ही सधी आवाज में सुसाइड बॉम्बिंग के मायने समझा रहा है। बता रहा है कि जिहाद के मिशन में खुद को बम से उड़ाना और मासूमों की जान लेना शहादत का काम है। वो बता रहा है कि लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि सुसाइड बॉम्बिंग खुदा का काम है जिसे वो अंजाम दे रहा है, बस लोग इसे गलत समझ लेते हैं। सुनिए खुद को खुदा का बंदा कहने वाला ये ब्रेन वॉश्ड आतंकी डॉक्टर उमर क्या कह रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. दिल्ली में हुए इस बम धमाके से पहले फरीदाबाद के एक इलाके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी पकड़ा गया था, जिसका कनेक्शन बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला। और फिर हुआ एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से इस सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। आतंकी डॉक्टरों की ये फौज पिछले 1 साल से आत्मघाती हमले की फिराक में थी। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड इसी डॉक्टर उमर नबी को बताया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कांजी गुंड से गिरफ्तार किए गए जसीर उर्फ दानिश ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उमर घोर कट्टरपंथी था और युवाओं पर दबाव डालता था कि वे इस मिशन में शामिल हो। उमर ने दानिश को फिदायीन बनने के लिए तैयार किया था। पहले इस प्लान को अप्रैल में अंजाम दिया जाना था, तब ये प्लान इसलिए रुक गया क्योंकि दानिश ने इस्लाम में खुदकुशी को हराम बताते हुए पीछे हटने का फैसला किया। जांच में एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है। आतंकी संगठन अब उन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जिनके परिवार पहले कभी किसी अलगाववादी गतिविधि में शामिल नहीं रहे। इस पूरी साजिश में फंडिंग की भी बड़ी भूमिका थी। खबरों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन पर आरोप है कि उसने विदेशों में मौजूद कश्मीर मूल के डॉक्टरों से संपर्क करके 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई। इस काम में उसका भाई डॉक्टर परवेज भी शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार दोनों भाई बहन पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों के डॉक्टरों से जुड़े हुए थे और वहीं से फंडिंग उनके पास आ रही थी। इनके नेटवर्क में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी सक्रिय थे, लेकिन 9 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद कई सदस्य उन ग्रुप्स में से गायब हो गए। उधर जांच के दौरान यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर कुछ दिन पहले तक नूह की हिदायत कॉलोनी में छुपा हुआ था। वह लगभग 10 दिन तक एक मकान में किराए पर रह रहा था। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को उसकी मौजूदगी का पता लगा, पूरी गली को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया। उमर को ठहराने में मदद करने वाले शोएब और रिजवान समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बहरहाल यह पूरा मामला दिखता है कि आतंकवादी संगठन अब अपनी रणनीति बदल चुके हैं। वे अब पढ़े लिखे बिना रिकॉर्ड वाले युवाओं को निशाना बना रहे हैं ताकि शक ना हो और उनकी गतिविधियां लंबे समय तक पकड़ी ना जाए। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल को गहराई तक जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।